आपने कई तरह की कहानियाँ सुनी होगी, पर इस तरह की कहानी पहले आपने शायद ही सुनी होगी। जैसे बच्चा बड़ों को देखकर चलना सीखता है, बोलना सीखता है, मतलब इंसान सबसे पहले कॉपी करना ही सीखता है। चाहे वो अमीर हो या फिर चाहे वो गरीब हो, इंसान जिंदगी भर कॉपी ही करता है। हमारी आज की कहानी भी इसी विषय पर है, तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो सर, जो अपने कॉम्पिटिटर हैं मिस्टर मोहन अंबानी जी, तो उनसे बात करी है तो वो अभी भी नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं मैं तो करूँगा कॉपी, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। एक काम कर, उसको दोबारा फ़ोन लगा और बोल, बेटा कॉपी करनी है ना तो कर, लेकिन उस लेवल की कर जिससे लगे कि कंपटीशन अब शुरू हुआ है। और रही बात प्रोडक्ट कॉपी करने की, ऐसे छोटे मोटे मोहन चुन्नू मुन्नू को तो खुद ही संभाल लिया कर, मेरे तक मत आने देगा। हेलो। अरे सर, आप बच्चों के फंड के लिए कुछ डोनेशन करेंगे क्या? डोनेशन? अरे चंदा चंदा। अच्छा, चंदा की बात कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है मिस्टर एजे। इनके यहाँ से नोटों की नदियाँ बहती है, फिर भी ये कंजूसी में नंबर 1 है। ठीक है, मैं सेक्रेटरी को बोल देता हूँ, नौकरानी चंदा को आपके घर पे भेज देगी। अरे भाई विशाल, जरा इधर तो आ, कहाँ रह गया भाई? हाँ तो मित्रों, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर विशाल। मिस्टर लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, इनका हुलिया देखकर आप समझ ही गए होंगे। ये मिस्टर एजे के नौकर हैं और इनके पिता ने मिस्टर एजे से इनकी पढ़ाई के लिए कई सारा पैसा लिया था, जिसकी भरपाई ये आज तक कर रहा है। ये अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है और अपने आप को मिलियनेयर समझता है। अरे ओ विशाल, पानी पिला दे जल्दी। अरे खुद ही लेना पड़ेगा। अरे यार, इसको कुछ काम ही नहीं, साला दिन भर भिक्की मांगता रहता है, साला हरामखोर। तेरी माँ की। अरे विशाल, पानी ले जल्दी से। साले हरामखोर, पीछे से बोल तो दिया कर। सर पानी। एक तो कटोरे में पानी लाया, वो भी आधा। कटोरे में तेरा बाप पानी लाया था, ते पकड़े से। देख बेटा, ये जो कटोरे वाली हरकत की ना बेटा, ये दोबारा मत करना। तुझे तो पता ना मैं दिल का कितना कमजोर हूँ, और तू मेरा थोड़ा ख्याल रखा कर, है ना बेटा। और ये जो गंदगी की है ना, इसको थोड़ा साफ कर दे बिटू, समझ गया है ना। चल मैं चलता हूँ। हाँ, और जो कटोरा है ना, ये मजा आया, चलता हूँ। हरामखोर। सेम टू यू। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अरे भाई मैं मोहित, कैसे हो? कौन मोहित?
अरे तेरा कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, मोहित बोल रहा है तू? हाँ भाई, कैसा है? हाँ भाई, अच्छा हूँ। तो हाँ भाई, बहुत बढ़िया। घर पे कैसे सब तुम्हारे हैं? सब बढ़िया है। मिलने भी आया करो। हाँ भाई। हाँ। हम तो बहुत बिजी रहते हैं। बड़े बड़े बंगले हैं, रेस्टोरेंट है, हमारे होटल हैं। भाई 12 बजे आ रहा हूँ। 12 बजे आ रहा है? चल आ जा बंगले पे आ जा। अरे ये क्यों आ रहा है यार? कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसको यहीं बुलाऊंगा, छोटा रूम है, पता नहीं चलेगा। अबे विशाल कितने पैसे वाला है बे? बहुत पैसे हैं यार इसके पास। मस्त। विशाल कैसा है भाई? बहुत बढ़िया। भाई तू डर गया? अबे डरता तो किसी के बाप से भी नहीं हुआ यार। और क्या, छोटा रूम है तो बॉडीगार्ड इस रूम में आ नहीं पाते हो। मुझे यहीं पे अच्छा लगा। हाँ, एक्सक्यूज मी। ठीक है। हेलो। अच्छा, एप्पल से बोल रहे क्या? अच्छा, आईफोन 12 आ गया क्या? अरे तो भिजवा दीजिए ना। हाँ, सोना चांदी सब ला के देना उस पर। अच्छा, महंगा है क्या? 2 करोड़ का फ़ोन है? हाँ ठीक है, भिजवा दो। हाँ भाई हाँ चिमना ने जी, आप अब तक आए नहीं। मैं आपका काफ़ी समय से वेट कर रहा हूँ। ओह अच्छा, आप गेट पर ही हैं। वॉचमैन? अच्छा, वॉचमैन आपको आने नहीं दे रहा है। मैं उसको बोल देता हूँ, आपको आने देगा। अब झूठ बोलने का भी अपना ही मजा है। अंदर खड़ा होकर बोल दिया बाहर खड़ा है। अबे भिखारी, तेरे को अंदर किसने आने दिया बे? माई सेल्फ नयन चिमनानी। नयन चिमनानी? उसको कभी देखा तो नहीं है पहले। सिंधी इंसान तो अच्छे मोटे तगड़े रहते हैं। ये तो चूसा हुआ सिंधी लग रहा साला। खैर छोड़ो, यही होगा। ओ आप हैं। सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग। सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। अब तू जो समझना चाहे वो तू समझ ले। क्या? आप जो समझना चाहें वो समझ ले। हम सब हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं। चिमनानी जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैंने आप पर धोखे से हाथ उठा दिया। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। और छोटा वाला कैसा है? जुड़वा तेरा कॉपी कैट। अच्छा है वो भी। जुड़वा है ना वो तेरा, एकदम सेम टू सेम। हाँ बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखता है। चिमनानी जी, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है। जी जी जी, वो तो है। तो हमें भी कुछ बताइए ना। जी, बहुत लोग पूछते लेकिन हम किसी को नहीं बताते, लेकिन आपको जरूर बताएं। और कैसे आना हुआ फिर? भाई वो अर्जेंट जरा 50,000 की जरूरत पड़ गई थी तो। 50,000? 50,000 की तो सिगरेट पी लेता हूँ मैं। रुक, कुछ करता हूँ मैं, काम आएगा तेरा। हेलो सेक्रेटरी, अभी के अभी मेरे दोस्त के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। नहीं, मुझे बस 50,000 की जरूरत है। नहीं, 50,000 बोला था मैंने। अरे रख ले यार, सिर्फ 50,000 ही चाहिए मुझे। अरे रख ले यार। मैं 50,000। अच्छा, हो गए क्या? अच्छा ठीक है, मैं मना लूँगा। 5 करोड़ दे दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे आप ये बार बार मुझको का हाथ क्यों लगा रहे हैं? अरे वो जबड़े में दर्द है तो। अच्छा, तूने तो बहुत पैसे कमा लिया यार। अरे पैसे वैसे का क्या है यार। अब मैंने मेहनत की, लोगों की मदद की, बूढ़े लोगों की मदद की, सबकी मदद की। आइए। अब मेरे पुण्य के सब
अबे वो विशाल हरामखोर साले, तेरे को मैंने पोछा लगाने का बोला था, तूने पोछा नहीं लगाया यहाँ पे और पानी ढोल दिया। साले एक काम ठीक से नहीं कर सकता है तू, निकम्मा हरामखोर निकट्टू कहीं का साले। तू एक बार तेरी हट्टी पसली एक कर दूं अब। ये तुझे बोल रहा है ना? वो मेरे नौकर को बोल रहा है। लेकिन तेरा नाम भी विशाल है ना? हाँ, मेरा नाम भी विशाल है और जरूर थोड़ी ना कि मैं अकेला ही विशाल हूँ दुनिया में। कई लोगों के नाम होते हैं, तो मेरे नौकर का नाम भी विशाल है और मेरा नाम भी विशाल है। तो वो नौकर को बोल रहा है, मैनेजर मेरा। हाँ हाँ, कभी कभी हो जाता, मालिक का नाम भी सेम और नौकर का नाम भी सेम, तो कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ। चल, तूने मेरी इतनी हेल्प की है तो हम कॉफी तो पी सकते हैं ना? अरे नहीं यार। अरे चलो ना, कॉफी पियेंगे। अरे नहीं अरे 2 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, अंबानी जी बोल रहे हैं। चल, बाद में मिलेंगे। ओके। अरे एक्सपोजिशन ठीक कीजिए भाई। वो एक्सपोजिशन नहीं, पोजीशन होता है। अब तुझे जो समझना है वो तू समझ ले। क्या? खड़ा कीजिए भाई। आपकी मुझे कहाँ है? अरे वो कहीं गिर गई होगी यार, बहुत ही गंदा ग्लू दिया था साले ने, कहीं पे गिर गई होगी वो है। अब फंस गया बे। अबे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बता साले कौन है तू, बता। चिमनानी कहाँ है? अबे उसको लगा दिए रास्ते। अबे वो तो कौआ। बंगले में कौवा कहाँ से आ गया बे? अबे कहाँ गया बे? अबे विशाल, वो तो वो चोर भाग रहा है। अबे पकड़ उसको जल्दी से, विशाल पकड़। अबे अबे है कहाँ पे तू? ये देख लो भटकती आत्माओं को। अबे ओ महाराजा, होश में आ जल्दी, घर में चोर आ गए घर में। अबे तेरी साले शेख चिल्ली की औलाद। अबे तू मेरी ब्लेजर पहन के क्यों घूम रहा है? गर्मी लग रही थी। क्या गर्मी लग रही थी? ठंड लग रही थी। अबे तेरी पहले कंफ्यूज और कंफ्यूज कर रहा है। घर में चोर आया था, चोर जाके चोर को पकड़। साले हरामखोर। चाबी तो उसके पास है। ये सुंदरी लाल कार है क्या यार? फोन लगा के देखता हूँ क्या कर रहा है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वह इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कहाँ फंस गया यार? इसका फोन भी बिजी आ रहा, आधा घंटा हो गया। मैसेज भी नहीं आया। 5 करोड़ है तो हो सकता है लेट हो जाए आने में। 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम भी होती है ना। दो घंटे हो गए यार, मैसेज क्यों नहीं आया यार? ये सुंदरी कहाँ रह गया यार? टेंशन पे टेंशन दे जा रहा बार बार। कहाँ होगा यार? गधा भी है।
गेट खोल के भी आ सकता है यार। अबे गेट खोल के आना हमारी शान के खिलाफ है, पता नहीं क्या तुझे? तो तू कब आवे? अबे 2-2.5 घंटे से बैठा हूँ। वहाँ कब पहुँचा था तू? 12 बजे। तुझे बोला था ना लेट जाना। जो काम जल्दी हो रहा है उसे देर से करने में क्या मतलब? गड़बड़ हो गई थी फिर भी काम कर दिया मैंने। मेरे दोस्त से मिल के आया हूँ मैं। तू तो था ही नहीं वहाँ पर। ऐसा झूठ बोलने से क्या मतलब निकलेगा फिर? अब उसके साथ मैं था और झूठ तू बोल रहा है। अबे तू फालतू बातें करना बंद कर। अबे मैं ही गया था वहाँ पर, तू तो दिखा भी नहीं मुझे। एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है? अबे कंफ्यूजन दूर करता हूँ 2 मिनट में। उसका फोटो होगा तेरे पास? हाँ? अबे ये थोड़ी मालिक तो कोई और है वहाँ पर, और ये नौकर है साला, ये तो झाड़ू पोछा मारता रहता है वहाँ पर। अबे गधा बना दिया तुझे। लेकिन मैंने तो कुछ किया ना बेटा, नालायक मानता है ना मुझे। BMW उड़ा के लाया उसकी, वो 3 करोड़ की कार। तेरे पैसे आए क्या? क्यों नहीं आए ना? क्यों? अबे नहीं आए। ये तूने किया कैसे? अबे इतना भी आसान नहीं था। मुझे पता चल गया था कि मैं चिमनानी नहीं हूँ। साला ने कॉलर पकड़ ली थी मेरी। अबे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बता साले कौन है तू? बता चिमनानी कहाँ है? अबे उसको लगा दिए रास्ते। अबे वो तो कौआ। और मैंने चाबी उठाई और निकल गया वहां से। लेकिन भाई तुझे पता है, कार चुराने के बावजूद मुझे ऐसे पैदल क्यों आना पड़ा? इसके पीछे भी एक बड़ा राज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा कॉपीकैट कौन है? विशाल, जो अपने मालिक की तरह अमीर बनना चाहता है, या फिर मिस्टर एजे, जो खुद एक सबसे बड़ा कंजूस इंसान है, उसे और दौलत की भूख है, या फिर सुंदरीलाल, जो अमीर को यहाँ पर चोरी कर कर खुद अमीर बनना चाहता है, और अंत में मोहित, जो अपने भाई की बातों में आकर अपने दोस्त को ठगने जाता है और खुद बेवकूफ़ बनकर आ जाता है।